जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है संकट चौथ व्रत 2024। जानेंगे संकट चौथ व्रत के बारे में, जानेंगे कथा के बारे में, जानेंगे कैसे होती है सभी मनोकामनाएं पूरी। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। आइए मित्रों, जानते हैं संकट चौथ व्रत 2024 के बारे में। मित्रों, हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चौथ का पर्व मनाया जाता है। संकट चौथ के दिन महिलाएं संतान की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती है। इस बार संकट चौथ 29 जनवरी को है। मान्यता है कि संकट चौथ की पूजा में कथा का पाठ करने से साधक को भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य देव माना गया है। मान्यता के अनुसार गणपति बप्पा की पूजा करने से सभी काम बिना बाधा के पूर्ण हो जाते हैं। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चौथ का पर्व मनाया जाता है। संकट चौथ के दिन महिलाएं संतान की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती है। इस बार संकट चौथ 29 जनवरी 2024 को है। मान्यता है कि संकट चौथ की पूजा में कथा का पाठ करने से साधक को भगवान गणेश जी की अति कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, जीवन में खुशियों का आगमन होता है। आइए जानते हैं व्रत से जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है। संकट चौथ व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मां पार्वती स्नान करने कक्ष में गई। कक्ष में कोई ना आए इसके लिए उन्होंने गणपति बप्पा को बाहर खड़ा कर दिया और आदेश दिया कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं तब तक किसी को अंदर मत आने देना। भगवान गणेश जी ने अपनी मां पार्वती की आज्ञा का पालन किया। कुछ ही समय बाद देवों के देव महादेव मां पार्वती से मिलने आ गए, लेकिन उनको भगवान गणेश ने मां पार्वती से मिलने से रोक दिया। भगवान शिव ने कई बार प्रयास किया कि वह मां पार्वती से मिल सके, लेकिन मां पार्वती के आदेश के सामने उनकी एक ना चली। मां पार्वती से न मिलने पर भगवान शिव क्रोधित हो गए। उसके पश्चात उन्होंने अपने अस्त्र त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। मां पार्वती जी भगवान गणेश जी की आवाज़ सुनकर कक्ष से बाहर आई। वह अपने पुत्र का सिर धड़ से अलग देखकर अधिक दुखी हो गई और अपने पुत्र को जीवन दान देने का आदेश भगवान शिव को दे दिया। जिसके बाद भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के धड़ से लगा दिया। इससे गणपति बप्पा को दूसरा जीवन मिल गया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने भगवान गणेश जी को आशीर्वाद दिया। तभी से महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए संकट चौथ का व्रत रखती है। मित्रों, ये थी संकट चौथ की कथा। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। जो महिलाएं संकट चौथ का व्रत रखती है उनकी संतानें दीर्घायु वाली होती है और उन्हें संतान का सुख भी मिलता है। मित्रों, इसी तरह की जानकारी आप हमसे प्रतिदिन पाते हैं हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।